ये जगत के निर्माण का कार्य है। इस कार्य में एक दिव्यता है, एक महानता है, एक श्रेष्ठता है, एक संपूर्णता है। तो हम एक सामान्य रूप से भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक और राज की बात है इसमें। कुछ बातों को अगर ठीक से हम समझें तो पूरे अस्तित्व का साथ हम पा सकते हैं। क्या हम ऐसा चाहते हैं कि पूरा अस्तित्व हमारा सहयोग करे, पूरा अस्तित्व हमारा कार्य में जुट जाए, हमें हमारे साथ लग जाए? अगर ऐसा हम कुछ चाहते हैं तो हमें उन शक्तियों को आमंत्रित करना होगा। चाहते हैं तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बताएंगे। जिन जिन साथियों को अस्तित्व की शक्तियां चाहिए कि अस्तित्व हमारा सहयोग करे। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एक बार ताली भी बजा लें। ये आरसीएम हमको मिला एक नायाब करिश्मा है। जितनी भी की जाए इस तोहफे की महिमा है। ऐसे लगता जैसे कोई दिव्य फरिश्ता साथ चल रहा, ऐसे लगता जैसे हम पर कोई दिव्य अमृत की बरसात कर रहा। अब जो मैं बात कहने वाला हूं वे सारी बातें भावों से संबंधित हैं, क्योंकि अस्तित्व का साथ चाहिए तो हमें अपनी पात्रता को वैसा बनाना पड़ेगा। कुछ शक्तियां हैं जिनके माध्यम से हम अस्तित्व को आकर्षित कर सकते हैं। अस्तित्व पूरा हमारे साथ लग जाता है, पूरा अस्तित्व कायनात हमारी मदद करती है। वो कौन कौन सी शक्तियां हैं? आप सभी ने अपनी इच्छा जाहिर की, तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, चाहे तो आप नोट करें। सबसे पहली शक्ति, सबसे प्रथम जो मैं बात कर रहा हूं वो है पवित्रता की शक्ति। पवित्रता यानी हमारे भाव, हमारी वाणी और हमारे कृत्य, उनमें कोई भेद ना हो। जो हम बोल रहे हैं वही हमारे भाव भी है, जो कर रहे हैं वे वह भी हम भावों के अनुसार कर रहे हैं। एकदम ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई इधर उधर नहीं होता। ये जो कह रहा है ये वैसा ही है, भाव भी वैसे ही है। तो ये पवित्रता की शक्ति, जितने पवित्र होते जाएंगे उतने अस्तित्व आपको पसंद करने लग जाएगा। हमारा हमारे दोस्त है, मान लीजिए हमारे भाई बंधु है, वो किसको साथ देते हैं? जो उन्हें पसंद होता है उसको साथ देते हैं, जो नापसंद होता है उसको साथ, जो पसंद होता है। हमारे मित्र हमारा सहयोग तब करेंगे जब हम उन्हें पसंद होंगे, यानी उनको अच्छे लगेंगे तो हमारा साथ देंगे, अगर अच्छे नहीं लगेंगे तो साथ नहीं देंगे। तो अस्तित्व का साथ चाहिए तो अस्तित्व की पसंद का होना पड़ेगा। तो पवित्रता अस्तित्व को बहुत पसंद है। दूसरी शक्ति है दिव्यता की शक्ति। हमेशा उस होश में रहना कि मैं ये जो मानव शरीर हूं उसके अलावा एक दिव्य चेतना भी हूं।
उस उसका अंश हूं मैं, परम तत्व का अंश हूं। जो भौतिक शरीर दिख रहा है उसके अलावा भी बहुत कुछ दिव्यता है। तो दिव्यता की शक्ति, उस उसको हमेशा बनाए रखना, उसको याद में रखना, उसको भूल नहीं जाना। है तो सही, लेकिन भूल गए तो वो शक्ति फिर काम नहीं करती है। और जो बात की जाती है ध्यान, तीसरी हो गई ध्यान की शक्ति, जो ये दोनों में बहुत मदद करेगी, बाकी सभी शक्तियों में भी मदद करती है। ध्यान से हम प्रतिदिन अपने उस दिव्य स्वरूप को देख पाते हैं, उसके नजदीक जा पाते हैं। तो वह ध्यान से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, और विराट की शक्तियां हमें प्राप्त होती है। तो हमें बताया जाता है ना कि ध्यान से सभी वांछित चीजें प्राप्त होती है। तो ध्यान की शक्ति है, नियमित ध्यान। और हमने किया है तो हमने महसूस भी किया होगा कि कितना अद्भुत है वह क्रिया। तो ध्यान की शक्ति। उसके बाद आती है समर्पण की शक्ति। समर्पण, पूरा किसी के प्रति समर्पण तो हम समझते हैं ना कि किसी मकसद के प्रति समर्पित हो जाते हैं कि यही मेरे जीवन का एकमात्र मकसद है। तो मकसद के प्रति जितने समर्पित होंगे उतनी अस्तित्व से आपको विराट शक्तियां प्राप्त होती जाएगी। आप देखेंगे कि अपने आप ही हो रहा है, बहुत कुछ होने लग गया। मकसद के प्रति समर्पण। फिर आता है प्रेम की शक्ति। प्रेम, भीतर ऐसा प्रेम होना चाहिए कि सबके प्रति एक बहुत ही अच्छा रवैया, सबके प्रति एक अच्छी सोच, सबको पसंद करना, सबका अच्छा सोचना। प्रेम तो हम जानते ही हैं, प्रेम की शक्ति। और प्रेम की शक्ति से आती है सेवा की शक्ति। ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये शब्दों की बातें नहीं है, ये भावों की बातें। शब्द तो बनावटी भी हो सकते हैं, पर भाव बनावटी नहीं होते, वो जो होते हैं वही होते हैं। उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप इधर जो है वो है। अगर प्रेम नहीं है, नफरत है, तो वो नफरत ही रहेगी, भले आप मुंह से प्रेम बोल रहे हैं। सेवा की इच्छा नहीं है, स्वार्थ की इच्छा है, तो बोलने से तो सेवा नहीं होगी। तो ये सारा भावों का मामला है। बहुत ही अद्भुत बातें हैं ये, बहुत अद्भुत बातें। ये ऐसी बातें हैं कि हमको एक से 100 बना देती, 1000 बना देती। बहुत कुछ हो जाता है। अस्तित्व को जब आप पसंद आ जाएंगे, ईश्वर को पसंद आ जाएंगे, तो वह सारा चारों हाथों से लुटाता है, वो कोई कमी नहीं रखता। तो प्रेम की शक्ति, सेवा की शक्ति, और उसके बाद पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की शक्ति। पुरुषार्थ का मतलब होता है जब ये सारी चीजों के प्रति समर्पण होता है ना, तो हमें कोई भी किया हुआ कार्य कार्य नहीं लगता, काम नहीं लगता है। यानी आलस्य नामक चीज जीवन में रहती नहीं। पुरुषार्थ में ही आनंद आता है।
कर्म भी जिसको हम कह सकते हैं, कर्मशीलता। और कभी भी इस बात का कोई अफसोस नहीं होता है कि मुझे, मतलब वो किया हुआ ही नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा करना पड़ रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है। वह दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ उसके लिए करते रहना, वही जैसे जीवन हो जाता है। पुरुषार्थ, कोई हिसाब नहीं लगाना, कोई कम करके ज्यादा की इच्छा नहीं रहती पुरुषार्थी इंसान। पुरुषार्थी इंसान तो एक के लिए 10 बार 10 गुना भी करना पड़ेगा तो उसको कोई अफसोस नहीं रहता। ये सब भाव से होता है। जब भाव होते हैं ना तो ये सारी चीजें अपने आप घटित होती है साथी। पुरुषार्थ की शक्ति, फिर अनुशासन की शक्ति। अनुशासन का मतलब होता है जिसको हमने मान लिया सही, वही हमसे होता है। माना कुछ और किया कुछ, ऐसा नहीं रहता। अनुशासन में वही सब चीजें होती है जिसको हमने जाना और माना। अभी हम क्या देखते हैं कि जाना, माना, लेकिन किया नहीं, तो उसको बोलते हैं वो अनुशासन नहीं है। आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। अनुशासन की शक्ति। उसके बाद है, उसके बाद है निरअहंकारिता। निरअहंकारिता का मतलब जो भी हो रहा है वो अस्तित्व कर रहा है, मैं तो केवल माध्यम हूं। मुझे तो जैसे कोई कह रहा है और वह हो रहा है बस, मेरा कोई इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं। कर्ता भाव, अकर्ता भाव बोलते हैं इसको, अकर्ता भाव। कर्ता भाव नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि दिमाग बोझिल नहीं होता है। निरअहंकारिता, इससे हम सबके प्रिय बने रहते हैं, मित्रता बनी रहती है, पसंदगी बनी रहती है। ईश्वर को हम बहुत अच्छे लगते हैं, निरअहंकारी लोग सबको अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट, बदलाव की शक्ति। निरअहंकारी इंसान ही बदल सकता है अपने आप। जो भी हम हैं उसको हमेशा ऐसा मानना कि नहीं, मैं अभी कुछ भी नहीं, तभी तो बदलाव हो पाएगा। जो है उसी में मानते रहना कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, तो वह हमारी एक रुकावट बन जाती है। हम बदलना बंद कर देते हैं, बदलना बंद तो सब कुछ बंद। तो अपने अभी तक जो भी है उसका कोई लालच नहीं रखना, कोई अहंकार नहीं रखना, कोई उसमें पूर्णता नहीं माननी, और प्रतिदिन अपने आप को बदलते रहना, हर समय बदलना। तो ये एक ऐसी उपलब्धि का तरीका है कि जैसे बदलने के लिए हम तैयार होंगे तो अच्छी अच्छी चीजें हमें मिलेगी, और बदलने के लिए तैयार हैं तो सारी अच्छी चीजें हमारे से दूर बनी रहेगी। तो बदलाव की शक्ति। फिर है धन्यवाद की शक्ति। क्योंकि जो भी हुआ है मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो कुछ भी तो नहीं किया, मैंने तो जस्ट मौजूदगी रखी अपनी।
और अपने आप अस्तित्व कर रहा है। सब साथी मिल रहे हैं, सबकी मदद से हो रहा है। तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमेशा धन्यवाद का भाव, कोई किसी से शिकायत रखनी ही नहीं है। जो भी जगत में हो रहा है वो वो प्रकृति की व्यवस्था है, वो अस्तित्व की व्यवस्था है। इसलिए जो अस्तित्व कर रहा है उससे मुझे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं। मुझे उसके लिए कोई नेगेटिव नहीं सोचना। मुझे सबके लिए धन्यवाद का भाव रखना। तो इस तरह की ये कुछ शक्तियां हैं। इससे क्या होता है? इससे हम ईश्वर के पसंदगार बन जाते, पसंदीदा बन जाते। क्या आत्मा है ये! बोले दिव्य आत्मा है। और जब हम ईश्वर के पसंद के बनते हैं तो ईश्वर हमें अनेक तोहफों से नवाजता है। आप देखेंगे कि चमत्कार हो रहे हैं, अपने आप चीजें घटित हो रही है। साथियों, अभी हम देख रहे हैं कि आरसीएम में एक कुछ ऐसी अद्भुत चीजें आ रही है जो शायद कोई योजनाबद्ध नहीं कह सकता हूं मैं, पर अपने आप अस्तित्व के माध्यम से बहुत कुछ हो रहा है। अपने आप हो रहा है सहज रूप से, क्योंकि अस्तित्व चाह रहा है, अस्तित्व पसंद कर रहा है। बड़े क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। स्वास्थ्य क्रांति हो रही है। ध्यान जैसे अड़े अच्छे ध्यान जैसे प्रयोग, ग्रोथ होना, साथियों में बदलाव आना, हम उस दिशा में जा पा रहे हैं जो एक रियल जो जीवन की दिशा होती है। तो बहुत सारी अद्भुत चीजें हो रही है। आपने अगर जरा देखा होगा तो अद्भुत चीजें हो रही है। और एक बहुत राज की बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ। एक बहुत ही अजब गजब की प्रेरणा प्राप्त हो रही है कि जो 2025 का वर्ष आया है, इसमें मुझे एक दिव्य सा एक ऐसा मैसेज सा आता है कि इस 2025 में इस पूरे आरसीएम को, इस धरती की जो एक सबसे दिव्य जो कृति होती है ना, दिव्य कृति, वैसी इसको निर्मित करना है, ऐसा बदलाव करना है। और वो पहले से ही ऐसी चीजें घटित होने लगी, उसका आभास पहले से ही हो गया। और उस दिशा में कार्य के डिजाइन होते जा रहे हैं। ऐसे अपने आप चीजें हो रही है, अपने आप चीजें हो रही, बहुत सारी चीजें हो रही। डॉक्टर सौरभ रंजन जैसी आत्माओं का इसमें आना, वो तैयार होना। 5-6 फरवरी को एक टेक्निकल अचीवर्स की एक बहुत बड़ा एक अलौकिक सभा होने वाली, एकत्रित होने वाले। स्वास्थ्य को लेकर जो इस देश में एक बहुत बड़ा अद्भुत जो हो रहा है, उसके प्रति अच्छे अच्छे समाधान आते जा रहे हैं। तो ये अस्तित्व जब पसंद करता है ना, तो अस्तित्व स्वयं प्रदान करता है सारी चीज। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, या हम मतलब परामर्श कह सकता हूं कि हम परामर्श कर रहे हैं आपस में कि मेरे प्यारे साथियों, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उसको आप गहराई से समझिए और हमें इस 2025 में
इस आरसीएम को ऐसा जगमगाना है, ऐसा जगमगाना है कि पूरा जगत इसकी दिव्य रोशनी से जगमगा उठे। बड़ी अद्भुत प्रेरणाएं मुझे प्राप्त हो रही है। कुछ भी, मतलब वो जो मैं ये जो सारी शक्तियों की बात करता हूँ ना, कुछ भी किया हुआ ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ किया जा रहा है बस। और हर दिन कुछ न कुछ अपने आप कोई करवा रहा है, अपने आप कुछ करवा रहा है। और हम सभी अगर इस तालमेल बैठा लेंगे, इस ऊपर वाले की जो प्राप्ति के लिए हम तैयार हो जाएंगे, तो मैं कहता हूं इस इतिहास में, इस धरती के इतिहास में एक ऐसी घटना घटित होने वाली है, वो मुझे दिख रही है। पर हमें, जो मैंने शक्तियां आपको जो बात करी है, जो नोट करी है, इनको आप ठीक से प्राप्त करना है। इनमें कोई कटौती, कोई मतलब जरा भी इसमें कोई लाग लपेट नहीं, पूरा पवित्रता, पूरी दिव्यता। और मैं आपका दोस्त, आपका साथी, मैं आपको राय दे रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ना, ये सारी दुनिया की दौलत से बढ़कर दौलत है। कितना भी दुनिया का दौलतमंद इंसान वो चीज हासिल नहीं कर सकता जिन शक्तियों के माध्यम से हो सकता। बहुत ही अद्भुत है ये। और मैं तो कहीं से कोई पढ़कर तो कह नहीं रहा हूं, मैं तो वही बात कहता हूं जो अनुभव में आती। तो मैंने अपने दिल की बात आपके साथ शेयर की है। और मैं पूरी तरह से आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि इनको ऐसा न माने कि ये हमारी बातें नहीं है, इनको ऐसा न माने कि ये जरूरी नहीं है, इनको ऐसा माने कि यही जीवन का सार है। अन्यथा हम, देखो, करने में हम सभी कुछ न कुछ कर रहे हैं। जीवन में आए तो कर्म हम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो बैठे हैं, वो भी कर्म ही है। कुछ तो कुछ कर रहे हैं, पर एक प्रॉपर माध्यम से करने से अगर उनका इतना बड़ा कुछ हो सकता है, तो इसमें कोई बहुत कुछ घाटे की या कोई सोचने की बात नहीं। अब ये सबके पास उपलब्ध नहीं है दुनिया में, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे पास तो है। हमारे पास तो है। हर बुधवार को जो सत्र होता है, कल है, मैं उसके लिए भी आपको एक बहुत अच्छी राय देना चाहूंगा कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया वालों को इनवाइट कीजिए। उसमें आपको आरसीएम और बिना आरसीएम का कोई हिसाब नहीं लगाना। खूब उसको फैलाइए, खूब फैलाइए, खूब प्रचार प्रसार कीजिए, फॉलो अप कीजिए, बुलाइए। ये दुनिया को बदलने का एक अति आवश्यक विषय है सर। हम एक बहुत जीवन की एक आवश्यक चीज को भूल कर जीवन को सुंदर बनाने का कार्य कर रहे हैं या इच्छा रख रहे हैं, वो कभी हो नहीं सकता। हमारे उस चेतन स्वरूप को भूल कर कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। धन भी कमा लेंगे तो भी अच्छा नहीं हो सकता। वो दुनिया में स्वार्थ भाव मिटेगा ही नहीं, वो अहंकार मिटेगा ही नहीं, वो अकर्मण्यता छूटेगी नहीं। तो दुनिया अगर नरक है तो हम कितने भी अपना ठीक करें, हमको स्वर्ग थोड़ी मिलेगा। तो पूरी दुनिया को बुलाइए बुधवार के सत्र में। और हमें बहुत सारे कार्य करने हैं, जो कार्यों की अलग से चर्चा हम करेंगे कि इस साल पूरा देश इस आरसीएम को जानेगा। तो साथियों, आपको पूरी तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट में अच्छी तरह से साथ रहना है, मिलजुल कर।
आपको आवश्यक कामों के विषय में लिखाया गया, तो वो अनुशासन का पार्ट आ जाता है कि कुछ भी जिसको आप स्वीकार कर रहे हैं वो आपसे होना चाहिए। वो अनुशासन की शक्ति है। तो आज जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो मैं आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूँ।